हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लाइंस एंड एंगल का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल एक्सरसाइज नंबर 6.2। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन अप्लाई करके देखेंगे आज हम अच्छे तरीके से। ठीक है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमको इन फिगर। ठीक है, हमसे इन फिगर के अंदर मालूम किया हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करने के लिए कहा है। शो डेट द ए बी पैरेलल है सी डी के, यहाँ से ये भी कह दिया इसने। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, हम बात करेंगे अपना एक्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हमें एक एक्स दिया हुआ है और हमें एक्स फाइंड करना है, तो एक्स को सबसे पहले देखेंगे हम। यहाँ कर देता हूँ मैं सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है मेरा ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, अब बात करता हूँ अपना इस लाइन पर, इसको एक नाम दे देता हूँ एम एन। ठीक है, अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब एक स्ट्रेट लाइन से एक रे निकल रही है जो हमारे दो एंगल बना रही है। ठीक है, ये दोनों एंगल सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल क्या हो जाएगा, ये रीजन क्या हो जाएगा इसका, लीनियर पेयर। क्या बनना है यहाँ पर एक ना लीनियर पेयर। यहाँ लिख देता हूँ मैं x प्लस 50 इक्वल टू 180। क्या बन गया यहाँ पर, ये लीनियर पेयर। ओके, इसके बाद में 15 को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा। 180 माइनस 50 एक्स इक्वल टू कितना आएगा मेरा 130। एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी, कितना आ गई एक्स की वैल्यू 130। अब बात कर लेते हैं अपना वाई की वैल्यू के लिए। ठीक है, वाई की वैल्यू के लिए, वाई के लिए की बात करूँगी अब मैं। एक मेरी स्ट्रेट लाइन है सी डी। ठीक है, उसको एक दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट से, तो एंगल क्या हो जाएगा, ये अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, जो 130 एंगल दे रखा है ये एंगल वाई के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल हो जाएगा इसके लिए। या मैं लिख देता हूँ वाई इक्वल टू 130। रीज़न क्या लिखना होगा यहाँ से मुझे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक चीज़ और देख सकता हूँ मैं। अब मेरा x इक्वल टू वाई 130, एक्स और वाई दोनों मेरे सेम है यहाँ पर। अब दो लाइन है मेरी ए बी सी डी के पैरेलल है, दोनों लाइन को एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इसको ऊपर से इसको कट करिए दोनों लाइनों। ठीक है, यहाँ एक एंगल है x, एक एंगल है 22, तो ये एंगल क्या बन जाएंगे मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी खिलाएंगे। अब इसकी वजह से ए बी सी डी के पैरेलल होगी, क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल तभी होगी जबकि दोनों ऑल्टरनेट एंगल होंगे, और जबकि दोनों ऑल्टरनेट एंगल होंगे तो ए बी सी डी के पैरेलल होगी, ए बी सी डी के पैरेलल होगी। ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ कराया था। एक्स और वाई की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, दोनों हमने यहाँ से फाइंड आउट कर दी। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, जैसा बोर्ड पे मैंने फिगर में दिखा दिया है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से मुझे इफ ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, क्वेश्चन मार्क गिवन है मेरे एंड वाई रेशियो जेड 3:7। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है मुझे यहाँ से फाइंड करनी है वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से अपना देख लेता हूँ जो भी गिवन दे रखा है मुझे क्वेश्चन के अंदर, वो सब लिख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ की। ओके, वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। अब एक्स इक्वल टू क्या, ठीक है, अब दो एंगल दिए हुए मुझे यहाँ पर। ठीक है, 3:7। यहाँ पर क्या करते थे हम, एक कॉमन रेशियो अपना मान लेता हूँ मैं, लेट कॉमन रेशियो ए। ठीक है, ए मान लिया मैंने यहाँ से। सबसे पहला y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 3a, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7a। ओके, इसके बाद हम बात कर लेता हूँ अपना मैं x और y। ठीक है, ए बी
और सी डी लाइन के ऊपर, ए बी पैरेलल सी डी पर, ठीक है। अपने इतने फिगर के अंदर बात कर लेता हूँ मैं, ए बी और सी डी के ऊपर। अब एक्स और वाई क्या हो जाएंगे यहाँ पर, एक इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, सम कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई 180 डिग्री, ये क्या हो जाएंगे मेरे को इंटीरियर एंगल, ठीक है। को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ऐसे एक्स और वाई। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूं अब ए बी और ई एफ पर, ए बी पैरेलल है ई एफ की, ठीक है। ए बी अब ई एफ पर बात करूंगा अपना मैं। एक मेरा एंगल यहाँ पर एक्स है, यह एंगल कितना है मेरा जेड, क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्स इक्वल टू जेड, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका रीजन लिखना होगा यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ए बी और ई एफ दोनों पैरेलल आपस में, अब बीच वाली बात नहीं करी हमने, अपना ए बी और ई एफ पर बात करिए, ठीक है। ए बी और ई एफ में एक्स और वाई दोनों क्या है, एक ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल कैसे कहते हैं, दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने इक्वल कर दिए। अब ये इक्वेशन बनी थी मेरी यहाँ से ऊपर, एक एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए मेरे पास, वाई की और जेड की। तो यहाँ इस इक्वेशन में क्या करूँगा मैं, एक्स की जगह जेड पुट कर देता हूँ, वाई प्लस के जेड इक्वल टू 180। ओके, वाई की वैल्यू कितनी है पर 3a प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7a इक्वल टू 180। 3a और 7a 10a इक्वल टू 180। a की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से आप, a इक्वल टू 18। ओके, अब यहाँ से वैल्यू बता दो अपना मैं, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू 3a 54, ठीक है। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 7 जा 126। अब z के बराबर क्या था हमारा x, ठीक है। x इक्वल टू जेड इक्वल टू 126। ये दोनों वैल्यू कैसे यहाँ पर ना बराबर, बराबर क्यों यहाँ पर हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है यहाँ पर ए बी और ई एफ आर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितने हमारे दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएंगी बराबर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसके बाद में क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने 2 क्वेश्चन करके देख लिए अपना 1 और 2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ओके, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है हमारा ई एफ। इसके बाद हम क्वेश्चन के अंदर गिवन है एंड जी ई डी इक्वल टू 126, जी ई डी कितना हमारा 126। यहाँ से हमसे फाइंड करने के लिए क्या कहा इस क्वेश्चन के अंदर ए जी ई कॉमा जी ई एफ एंड एफ जी ई, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम ए जी कहाँ पर है, ए जी ई। सॉल्यूशन देख लेता हूँ मैं, सॉल्यूशन ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखने के लिए मैं इस फिगर को एक दफ़ा और बनाऊंगा दोबारा, ठीक है। सबसे जो मेन काम है वो फिगर का ही मेन काम है। अगर आपने फिगर एक बार बना लिया तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। ए बी सी डी, ओके। यहाँ की पॉइंट था हमारा जी, अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ, ये पॉइंट था ई, ओके। ये एंगल कितना था 126, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था मुझसे ए जी ई, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बनना है मेरा ऑल्टरनेट। अगर मैं इस लाइन को और एक्सटेंड कर दूँ यहाँ से, ये लाइन अगर एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी हमने, देखिए 2 लाइन कैसी हैं पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ट्रांसवर्स, ठीक है। अब ये एंगल हमको निकालना है यहाँ से,
ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इस एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमको रिलेशन लिखना होगा यहाँ पर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए जी ई कितना हो जाएगा यहाँ से, ए जी ई इक्वल टू 126। ठीक है, मेरे यहाँ से ए जी फाइंड आउट हो गया मेरे यहाँ से आसानी से। इसके बाद में था जी ई एफ। जी ई एफ कहाँ पर है, जी ई एफ। अगर हम इसी फिगर के अंदर बात करेंगे अपना, जी ई एफ। ओके, अब ये लाइन ई एफ क्या है, एक परपेंडिकुलर। ये एंगल ऑलरेडी कितना है हमारा, 90 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ से बात कर लूँ मैं, एफ ई डी, एंगल एफ ई डी प्लस एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126। ओके, 126 हो जाएगा इसके इक्वल टू। अब यहाँ से एफ ई डी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। अगर मैंने 90 डिग्री वैल्यू पुट कर दी प्लस जी ई एफ इक्वल टू 126 जी ई एफ। ठीक है, 126 में से हम 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना जाएगा, 36। दो वैल्यू हमको मिल गई यहाँ से, ए जी ई, जी ई एफ। इसके बाद में क्वेश्चन है पूछा था हमसे, एफ जी ई, एफ जी ई। अब हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। इसके बाद में देखिए, मैं अगला एक और फिगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। अभी इसी फिगर से बात कर लेता हूँ मैं। एक लाइन है सी डी ए बी। ओके, ये लाइन क्या, एंगल क्या पूछा था मुझसे, एफ जी ई, एफ जी ई क्या एंगल उतर गया, एंगल कि ये एफ जी ई, ये एंगल दे रखा 126। ये एंगल मुझे निकालना है। ठीक है, यहाँ से एंगल क्या निकालना है मुझे, एफ जी ई। कैसे, मेरे एक इंटीरियर एंगल का को इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखिए एफ जी ई, उसके बाद में जी ई डी। दोनों एंगल कैसे हैं यहाँ पे मेरे, को इंटीरियर एंगल। रिलेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ एफ जी ई, एफ जी ई। ठीक है, प्लस 126 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126। 180 में से 120 सपरेट करेंगे, कितना आ जाएगा मेरा, 10 में 6 गए 4, 7 में से 2 गई तो 5, 54 एफ जी ई इक्वल टू कितना जाएगा मेरा, 54। ये इसका आंसर है। ठीक है, तीनों यहाँ से मैंने निकल के दिखा दिया आपको फाइंड करके, ए जी ई, जी ई एफ, एफ जी ई। ठीक है, सबसे पहली बात ये इन क्वेश्चनों के अंदर आपको सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए इसका। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 सही क्वेश्चन है देखने में, इसको थोड़ा ध्यान से समझें, और थोड़ा लेंथी भी नहीं है। ठीक है, इसका थोड़ा फिगर पर ज़्यादा ध्यान दें। ऐसे ठीक है, इतना भी सारा आप फिगर पर ध्यान दे लोगे, इतना ही क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना गिवन लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले गिवन में क्या दे रखा है मुझे, गिवन ओके, पी क्यू पैरेलल है एस टी के,
और एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, जैसे कि ये अब फाइंड करने के लिए क्या कहा हमसे, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू क्या। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ इस क्वेश्चन में। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या कर लेता हूँ अपना मैं, पी क्यू पैरेलल ए बी के। ठीक है, ए बी पैरेलल पी क्यू के, ए बी पैरेलल पी क्यू कर लेता हूँ अपना मैं, ए बी पैरेलल पी क्यू के, ए बी पैरेलल पी क्यू के। ठीक है, यहाँ से एक मैं लाइन खींच देता हूँ थ्रू द आर पॉइंट से ए बी। ओके, यहाँ क्या माना मैंने, ए बी पैरेलल किसके, ए बी पैरेलल यहाँ पर मेरा हो गया पी क्यू के पैरेलल। अब ए बी पैरेलल पी क्यू, पी क्यू पैरेलल एस टी। देखिए यहाँ से देखिए रिलेशन, अब ए बी पैरेलल किसके हो गया, पी क्यू के, और पी क्यू पैरेलल किसके हो गया, एस टी के। यहाँ से रिलेशन निकल के आया, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू एस टी के, ए बी पैरेलल टू एस टी। ओके, इसके बाद में अब यहाँ मैं अपने क्वेश्चन को नाम दे देता हूँ, इस एंगल को मैंने 1 नाम दे दिया, को एंगल 2। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक दूसरा फिगर बनाता हूँ। ठीक है, एक मुझे ये लाइन चाहिए, ये लाइन बना दी मैंने, उसके बाद में ये लाइन। ठीक है, ए बी। अब इस लाइन को क्या कर दिया मैंने, यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, पी क्यू। ये एंगल कितना था मेरा, 110 डिग्री। ये एंगल क्या माना था मैंने, एंगल 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब ये दोनों एंगल क्या बन गए मेरे, ये दोनों एंगल क्या है, यहाँ से इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता था, 180 डिग्री। अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ओके, इसके बाद हम बात कर लेता हूँ मैं, एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसका रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में बताते आ रहा हूँ मैं, आप रीज़न लिख देंगे तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं कर लेता हूँ मैं एंगल 1। एंगल 1 कितना हो जाएगा मेरा, 110 को लेफ्ट साइड से राइट में ले जाऊँगा अपना मैं, कितना बचाएगा यहाँ पर, 70 डिग्री। ओके, एक एंगल निकल गया यहाँ से मेरा, एंगल 1 70 डिग्री। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना था, एस टी, एंगल 2 निकलना है यहाँ से। अब मैं इस फिगर को दूसरा फिगर बना देता हूँ मैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल 2 के ऊपर, टी एस टी 130 डिग्री, आर ए बी। ठीक है, अभी लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, अब इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूँ ऊपर की तरफ, इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ। अब ये एंगल कितना था मेरा, 2। ठीक है, अब इस एंगल 2 को मैं फाइंड करूँगा। सबसे पहले तो लिखूँगा मैं अपना ए बी पैरेलल किसके, मेरा एस टी के, ए बी पैरेलल है किसके, एस टी के। अब दोनों एंगल हमारे कैसे एंगल है हमारे दोनों, सॉरी नहीं सही है, दोनों एंगल क्या है मेरे, इंटीरियर एंगल है दोनों। ठीक है, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे मेरे एंगल 2 प्लस
130 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल क्या हो जाएगा मेरा, को इंटीरियर एंगल। एंगल 2 की वैल्यू निकाल दूंगा ऐसा अपना मैं, कितना जाए एंगल 2 की वैल्यू यहाँ से मेरी 50 डिग्री। अब देखिए मेरे पास में एंगल 1 की वैल्यू आ गई और आपकी एंगल 2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दो वैल्यू मुझे मिल गई, एंगल 1 एंगल 2। अब चाहिए क्या हमें यहाँ से भैया, आप सोच रहे हो सर ने तो भाई 1 की वैल्यू निकाल दी, 2 की वैल्यू निकाल दी, लेकिन हमको निकालना है तो हमको क्यू आर एस है। ठीक है, हाँ निकालना हमको क्यू आर एस ही है। इसके बाद में हमने ये वैल्यू निकाली, आपको देखो निकाल के बताता हूँ मैं। ठीक है, एक फिगर फिर से और बना लेता हूँ अपना। एक लाइन है मेरी ये पैरेलल ए बी, उसके ऊपर मैंने ये बना दिया आपका एंगल बना दिया मैंने क्यू, सॉरी क्यू इधर है, क्यू आर एस। एंगल 1 कितना निकल के आया था मेरा 70 डिग्री, एंगल 2 50 डिग्री। ओके, अब ये एंगल मुझे चाहिए ऐसे। ठीक है, अब इस पर बात कर लेता हूँ। देखिए अब एक लाइन है मेरी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी मेरे एंगल बनेंगे, ठीक है, दो रे निकल रही है ऐसे, जितने भी एंगल निकल रहे होंगे उन सभी का सम कितना हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होंगे मेरे उन सभी के सम यहाँ से कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना सम हो जाएगा यहाँ से 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ अपना मैं, सेवेंटी डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, सम ऑफ ए, सम ऑन ए स्ट्रेट लाइन लिख दिया। ठीक है, सम ऑन ए स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, जितने भी सम हो कितना हो जाएगा हमारा 180, जितने भी स्ट्रेट लाइन पे हमारे एंगल्स बनेंगे उन सभी का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के, इस दोनों को सम कर दें कितना हो जाएगा हमारा 120। एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, क्यू आर एस भी मेरे यहाँ से फाइंड हो गया। हमसे पूछा क्या था यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्यू आर एस। ठीक है, क्यू आर एस निकल गया यहाँ से, क्यू आर एस कितना निकल गया है 60 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करा था हमने, आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से हर बार अलग फिगर बनाया हमने। ठीक है, आप भी फिगर बनाया हर बार अलग, बार बार बना के देखें। ठीक है, जितने बार फिगर बनाएंगे इतना ही क्वेश्चन आपके समझ में अच्छा आएगा, बेहतर। ठीक है, सबसे बड़ा खेल इसमें फिगर का ही है, फिगर बना। ठीक है भैया, इसके बाद में बात कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमें, इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल है किसके सी डी के, ए बी पैरेलल है किसके सी डी के। इसके बाद में एंगल दे रखा है हमें ए पी क्यू, ए पी क्यू कितना 50 डिग्री, एंड पी आर डी कितना एंगल है 127 फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या करनी है हमें ऐसा फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या करता हूँ अपना, मैं जो भी गिवन दे रखा है मुझे वो सब लिख लेता हूँ एक बार। ए बी पैरेलल है सी डी के, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी इक्वल टू 127, और पूछा क्या मुझे यहाँ से एक्स एंड वाई इक्वल टू क्या। ठीक है, मतलब एक्स और वाई की दोनों एंगल में से यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए कहा है, एक्स भी और वाई भी। देखो यहाँ कुछ आपको फिगर से कुछ दिख रहा होगा यहाँ से 50 और एक्स। ठीक है, दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ से ऑल्टरनेट एंगल से आपको एक हल्के हल्के दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि दो जो लाइन है हमारी ए और बी आपस में लाइन कैसी है हमारी पैरेलल लाइन है। ठीक है, मैं अगला फिगर बना देता हूँ
जिससे कि आपको अच्छा बेहतर समझ सकें आप। ये लाइन डाल दी मैंने अपनी ए बी। ओके, एक लाइन कितनी थी मेरी सी डी, ठीक है। अब देखिए एक लाइन क्या है यहाँ पर मेरी पी क्यू। ये एंगल कितना है ऐसे 50 डिग्री, ये एंगल कितना है ऐसे एक्स। अब इस लाइन को क्या कर दिया मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसे, ये भी लाइन एक्सटेंड, ये भी लाइन एक्सटेंड। देखिए दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। एक लाइन आई ट्रांसवर्स लाइन, उसने क्या करा दोनों लाइनों को कट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से एंगल क्या बनना है मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों क्या हो जाएंगे मेरे आपस में बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं सॉल्यूशन x इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है, बराबर हो जाएगा x इसके। यहाँ क्या लिख दूंगा अपना मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या हो जाएंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। ओके, बता दिया मैंने x और 15 डिग्री क्या हो जाएंगे दोनों एंगल, ये मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ मैं अपना, अब मुझे यहाँ से क्या करना है वाई को निकालना है, ठीक है, वाई फाइंड आउट करनी है। अब वाई के लिए क्या करता हूँ मैं, वाई के लिए फिर से एक अलग से फिगर बनाऊंगा मैं, जिससे कि आप समझें। आप जितना बार बार हो सके फिगर बनाएगा, जितना फिगर बना लेंगे आप इतना ही आप अच्छा समझ जाएंगे, ठीक है। वाई के लिए फिगर बना दें आप, वाई के लिए फिगर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये लाइन है ऐसे मेरी पी आर, ओके, एंगल कितना दे रखा है 127। अब देखिए y और 15 डिग्री एंगल क्या हो जाएगा y प्लस के 50 डिग्री, ठीक है। अब ये लाइन मैंने आप ऊपर को बढ़ा दी, एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया। ये भी वही मेरा जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए y प्लस 15 127, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। क्योंकि दोनों लाइन क्या है मेरी ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, इसलिए दोनों एंगल क्या हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के, ओके। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ ए बी पैरेलल है सी डी पर, यहाँ भी लिख देता हूँ ए बी पैरेलल थी सी डी की, ठीक है। y प्लस 15 y प्लस 15 इक्वल टू 127, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 77, ठीक है। अब 127 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 77, ठीक है। ये भी आई होप मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी, ठीक है। मैंने एकदम बड़ा अच्छे तरीके से और एकदम बेसिक सिंपल तरीके से आपको पढ़ाया है, एक एक स्टेप बाय स्टेप फिगर बनाकर आपको सभी को यहाँ पर बताया मैंने। जो भी आपके कुछ भी समझ में ना आया हो वो अपना कमेंट बॉक्स में बताएं हमको, ठीक है। और वीडियो को